न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर आर के पोद्दार जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पूरा गाज़ियाबाद का पूरा जो देश है, गाज़ियाबाद में जो जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका आपको जनक के रूप में देखता है और सच में आपने उस परिस्थिति में जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी जिसके बारे में सोचना नामुमकिन था। आज वो अच्छी तरह से रन कर रहा है, आप उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। लेकिन सर, एक प्रयास जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि आपका ये भी चल रहा है, मन में आपका एक हमेशा सवाल होता है कि जो कैंसर से संबंधित औषधियाँ हैं उसकी प्राइस कंट्रोलिंग हो। तो इस मुहिम को लेकर आप कितना चिंतित हैं और क्या चाहते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में उसका अध्यक्ष नहीं हूँ और संस्थापक ज़रूर हूँ, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष नहीं हूँ। वैसे ये संस्था की स्थापना बहुत सारे लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके करी थी और उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और सबके साथ मिलके ही ऐसे नेक कार्य हो सकते हैं। उनमें से मैं भी शामिल हूँ। वर्तमान में अध्यक्ष हमारे श्री एम शेखर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस संस्था के चेयरमैन हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी वार्ता करें। और जहाँ तक दवाइयों की कीमत का सवाल है, कैंसर की दवाइयों की कीमत, खास करके कैंसर की दवाइयों की कीमत का सवाल है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी दवाइयाँ जिनकी कीमत 300, 400, 500 रुपये होनी चाहिए, उस पर प्रिंट प्राइस 2000 रुपये, 1500 रुपये, यानी 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी तक बहुत सारी दवाइयों पे, खास करके इंजेक्शन्स पे छपी हुई है और लगभग उतने ही कीमत में या कुछ डिस्काउंट के साथ में मरीजों को मिल रही है। और फिर भी जो गरीब कैंसर का पेशेंट, जो कैंसर से पीड़ित है, जो कैंसर से जूझ रहा है और जो कैंसर से बेमौत मर रहा है, जिसके घर में खाने की रोटी नहीं है और जो घर बेच के इलाज करवा रहा है, उसको 300 रुपये की दवाई के 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं, 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मैं हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मनसुख मंडाविया जी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस विषय पे गौर करें और इनको ड्रग प्राइस कंट्रोल के लिमिट में लाएं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फार्मा या कोई भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इस तरह की जो ज़रूरतमंद की दवा है, जो कि किसी के खुशी होने का मौका नहीं है, गम के समय में दी जाती है, उस गमी के समय में 100 रुपये की चीज़ के कोई 500 रुपये दे, 400 रुपये दे, तो उस गरीब आदमी को कितनी तकलीफ़ होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कार्य तुरंत बंद होना चाहिए और नॉमिनल मार्जिन के साथ में कैंसर की दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कैंसर की दवाइयाँ ही नहीं, जो हमारे सर्जिकल आइटम्स हैं, जैसे IV सेट, वेंफ्लॉन कैनुला और डिस्पोजेबल्स हैं, उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा यानी कई गुनी वसूली जा रही है, क्योंकि उन आइटम्स में प्राइस लिखी नहीं गई है और इस वजह से मनमानी प्राइस वसूली जाती है। इस पे भी प्रतिबंध होना चाहिए और एक नॉर्मल, ठीक, केवल कम से कम मुनाफे के साथ में गरीब मरीजों को उपलब्ध होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से भी और स्वास्थ्य मंत्री जी से। सर, आप पानी ले लें, ये जो कंटिन्यू चलता रहता है। पानी है सर? मैं ले लूँगा। नहीं, अच्छा सर, डॉक्टर पोद्दार जी, 2 बातें और पूछनी थी। मुझे पता है कि आप 2 दिन बाहर आप थे और फिर भी मैं आपको समय लेके आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो कैंसर की जो सोच होती है, डर की, जिस सोच को लेके आपने अस्पताल का निर्माण किया, अवेयरनेस का, तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय लोग जो है उस सोच को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या आप चिंतित मत रहो, इलाज हो जाएगा? गाजियाबाद में आपने इसकी बुनियाद रखी थी। ये ठीक बात है कि
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कैंसर से बचाव के लिए भी हमारी संस्था प्रचार प्रसार पिछले 20-22 साल से करती आई है और अभी भी लगातार हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में और जनसभाओं में भी और बहुत सारे लोगों की विशेष मीटिंग्स में भी ये बात बताते हैं, कैंसर के कारण बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, कैंसर से बचने के उपाय भी बताते हैं। कैंसर के हम लोग कैंप्स भी लगाते हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के ये कार्य चल रहा है। और कैंसर से कैसे बचें, खास करके कैंसर का सबसे बड़ा कारण दुनिया में तंबाकू है। तंबाकू जनित कैंसर लगभग 35% तक अकाउंट करते हैं। तो क्या केंद्र सरकार को कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए तंबाकू? हाँ जी, केंद्र सरकार को मेरा तो ये मानना है कि तंबाकू पे कंट्रोल होना चाहिए और तंबाकू पर बैन लग जाना चाहिए। तंबाकू खाने पे भी, तंबाकू पीने पे भी और तंबाकू सूंघने पे भी और मैन्युफैक्चरिंग पे भी तंबाकू बैन होनी चाहिए। इट इज़ ए पॉइजन, ये जहर है और खुलेआम इसका सेवन हो रहा है, जिसे बंद होना चाहिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस विषय पे साझा किया और हमारा पूरे प्रयास है कि इस पे जो केंद्रीय मंत्रालय इस पे कठोर से कठोर सख्त नियम बनाएगा और कोई निर्णय लेगा सर। नमस्कार सर।